अपनी ग्रंथ के माध्यम से सद्गुरुदेव फरमा रहे हैं कि कौन कौन से कर्म करने से क्या क्या दोष क्या क्या दुख उठाना पड़ता है। वो सारे दोषों का दुख का वर्णन शिष्य ने पूछा और सद्गुरु बता रहे। ओराकूं ज्ञान न साजे आप तिको यो कर्म किया सुन पाप। कहे मुख बैण सदा ही झूठ रयो अद बीच गुरु सूरूठ। भले सुन कर्म कियो है लार हरि गत जान मिल्यो संसार। बखाने नाव करे सुर सेव तिको यो कर्म किया सुन भेव। हत्यो निज संत उठा पे ज्ञान इन कर्म जड़ सेवे सुर हान। अजू फिर दोष बंध्यो सिर एह जनागत जान उठा पे दहे। भले सुन कर्म कियो है लार हरिगत जान मिल्यो संसार। हरि की गति को जानते हुए कि हरि कितने सबल है, समर्थ है, शक्तिशाली है और परमात्मा पद को प्राप्त करा देने वाले हैं, ऐसे समर्थ हरि की शरण नहीं लेकर संसार में मिला, शरीर संसार के सुखों की प्राप्ति का ही उपाय करता रहा और वहीं गया। इस कारण से ज्ञान जो है औरों को कथे और स्वयं को नहीं सूझे, स्वयं नहीं कर पाते हैं, नहीं साझ पाते हैं। बखाने नाम करे सुर सेवति को यो कर्म किया सुन भेव। और महाराज में नाम का तो बखान करते हैं और सेवा सुर की करते हैं। सुर यानी सातों इंद्रियां, ये सातों सुर है। आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, ये सब सातों सुर है। तो करे सुर से इन इंद्रियों को ही पोषित करने का उपाय करते हैं। बखाने नाम का बखान कर रहे हैं, लेकिन उपाय क्या कर रहे हैं? इन सातों सुरों को पोषित करने का, इनको सुख पहुंचाने का। तो बखाने नाम करे सुर सेवति को यो कर्म किया सुन भेव। इस कर्म की वजह से वो ज्ञान का बखान तो करता है, ज्ञान का उपदेश तो करता है, लेकिन स्वयं नहीं साझ पाता, क्योंकि वो सुर सेव में रह जाता है। हत्यो निज संत उठापे है ज्ञान इन कर्म जड़ सेवे सुर आन। हत्यो निज संत उठापे है ज्ञान। कोई निज संत है, निज नाम की भक्ति का भेद बता रहे हैं। ऐसे निज नाम की भक्ति का भेद बताने वाले संत की हत्या कर दी और उनके ज्ञान को उठाप दिया और अपना मनमुखी ज्ञान चला दिया। तो हत्यो निज संत उठापे है ज्ञान, ऐसे ज्ञान की उठापना करके इन कर्म जड़ सेवे सुरहान। इस कर्म की वजह से उसे सुर सेव मिलती है और वो जड़ हो जाता है। अजू फिर दोष बंध्यो शिर एह जनागत जान उठा पे है देहे। और क्या दोष कि जना की गत को जानकर, भक्ति करने वाले जनों की गत को जानकर कि ये पहुँचे हुए जन हैं, इनको भगवत दर्शन प्राप्त संत है, लेकिन इनको भगवान का आनंद, नाम और निज नाम का आनंद गट के भीतर प्राप्त है। सद्गुरु की सता समाध रात दिन इनके भीतर गर्जना करती रहती है। ऐसा जानते हुए भी उठापे हेते, उनकी उठापना करता है, उनके ज्ञान को शिरोधारी नहीं करता, धारण नहीं करता है। इस कारण से भी वो जड़ हो जाता है और सुर सेव में लग जाता है, यानी अपने इंद्रियों के पोखण में ही लग जाता है, सातों सुरों की सेव करता रहता है। पियो विषय मद संतापे जाए जना की मेहरन मानी आए। हमेशा विषय मद ही क्यों पीता है?
और फिर विषय मद पीकर संताप में रहता है। संताप यानी दुख उसका मिटता नहीं, विषय के भोग के बाद दुख ही प्राप्त होता है। तो पियो विषय मद संतापे जाए, जना की महर न मानिया। तो भक्ति करने वाले जन ऐसी महर कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, जीव के ऊपर करुणा कर रहे हैं और ऐसा भेद बता रहे हैं। तो ये सांस और उस सांस का भेद है, राम नाम का भेद है। इस भेद को ले लो और इस भेद को लेकर साधना कर लो, जिससे ये विषय मद तुम्हारे मिट जाएंगे। एक नाम और निज नाम में ही पराक्रम है कि वो सब प्रकार के शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति को मिटा सकते हैं। इस नाम और निज नाम के बिना लाख जतन करोड़ जापता, 5 बस नहीं हुआ। लिव ला गया सुखराम के सहजाई सब बस। तो ऐसे भक्ति करने वाले जन लिव लगाने की महर करते हैं, कृपा करते हैं। तो उस लिव लगाने की महर को महत्वता नहीं देते और उनसे ऐसी महर प्राप्त नहीं करते, उनसे ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं करते, उनसे ऐसा ज्ञान का भेद नहीं लेते। तो फिर किस में लगे रहते हैं? पियो विषय मद संतापे जाए, फिर विषय मद ही पीते रहते, शब्द रूप रस गंध स्पर्श का ही भोग करते हैं और फिर संताप उनका कभी मिटता नहीं, दुख कभी उनका मिटता नहीं। क्यों नहीं मिटा? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जना की महर न मानी आए। भक्ति करने वाले जन ऐसा महर कर रहे थे, कृपा कर रहे थे, दया कर रहे थे, ऐसा ज्ञान बता रहे थे, तो उनके ज्ञान को शिरोधारी नहीं किया, धारण नहीं किया। रख्यो नहीं कारण कु रब लिगार, अहूँ गुरु निंदे जकियो संसार। रख्यो नहीं कारण कु रब लिगार। महाराज फरमा रहे हैं कि रब यानी परमात्मा राम जी, ऐसे रब को प्राप्त करने का थोड़ा सा भी कारण नहीं रखा, ऐसा थोड़ा सा भी कोई उपाय नहीं किया कि जिससे उसे रब प्राप्त हो जाए, आत्मा को परमात्मा मिल जाए। सुकृत कियो ने राम संभार्यो और गर्भ कोल बिसरा। तो रख्यो ने कारण को रब लिगार, अहूँ गुरु निंदे जकियो संसार। अहंकार के वशीभूत होकर ऐसे केवली भगवंतों की निंदा की, उनके अंदर दोष देखा। तो सदगुरु जी री तो महिमा ही कीजे, करनी रो तोल न पावे वे। लेकिन अपने अहंकार में वशीभूत होकर उनकी करनी का तोल करने लगा और अहंकार के वशीभूत होकर उनकी निंदा करने लगा और जकियो संसार, और संसार में ही रमा रहा। उसकी वजह से रब प्राप्त करने का थोड़ा सा भी कारण उसके पास नहीं रह गया कि किस वजह से उसे रब मिलेंगे, क्यों उसे रब मिलेंगे, क्यों उसे परमात्मा मिलेंगे। यदि वो ऐसा ही संसार में ही रचा पचा रहेगा और हरि और गुरु की निंदा करेगा, उनका उपाय नहीं करेगा मिलने का उनसे, तो फिर कोई कारण ही नहीं है परमात्मा में मिलने का। परमात्मा में मिलने का केवल एक ही कारण है, वेद सहित ज्ञान घटावे प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। दूसरा और कोई उपाय नहीं है, दूसरा और कोई कारण नहीं है हरि में मिलने का। तो ऐसा कारण तो उसने किया नहीं, ऐसा कारज तो किया नहीं, ऐसे कारण को रखा नहीं। रख्यो नहीं कारण को रब लिगार, रब को प्राप्त करने का लिगार यानी थोड़ा सा भी ऐसा कारण का उपाय नहीं किया जिस कारण से परमात्मा मिल जाए, ऐसे कारण का उपाय नहीं। और किस कारण से मिलेंगे? हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम में सोजा गम नहीं पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिस्तन न माए। तो रख्यो नहीं कारण को रब लिगार, अहो गुरु निंदे जकियो संसार। इस प्रकार से अहंकार में होकर गुरु की निंदा की, ऐसे केवली भगवंतों की निंदा की, ऐसे केवल्य की ज्ञान को बख्शिश करने वालों की निंदा की
और संसार में रचा रहा। होवे साध तजे गरीबी नाय, जिका गुरु ग्रास न पायो जाए। बक्यो एमख जना को होय, इन्हें कर्म महाय गरीबी जोय। होवे साध तजे गरीबी नाय। महाराज में साध होने के बावजूद भी उसका मंगतापना नहीं जाता, उसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है, कोई न कोई मांग। इसका क्या कारण है? होवे साध तजे गरीबी नाय, जिका गुरु ग्रास न पायो जाए। जिसका कारण है कि उसने गुरु को ग्रास नहीं पिलाया, गुरु ने उसका ग्रास, उसका आहार प्राप्त नहीं किया पिछले जन्म में। इसकी वजह से वो उसकी भी डिमांड नहीं मिली। उसका जो है मंगतापना हमेशा बना रहा, साध होने के बावजूद, साधना करने के बावजूद भी संतोष नहीं आया। बक्यो एमख जना को होय, इन्हें कर्म माय गरीबी जो। और कोई हमेशा जो है भिखारी बना रहता है, मांगता ही रहता है। उसका दूसरा कारण भी बक्यो एमख जना को हो, उसने भक्ति करने वाले जनों का मांस खाया, उसकी वजह से ऐसा हो गया। भले सुन दोष गणा जुग होय, छुचम सो छाट बताया तोय। महाराज तुम्हारे संसार में तो बहुत दोष, बहुत प्रकार के क्रियमान कर्म बांधती है ये आत्मा संसार में आकर। जीवात्मा अनेक दोष बांधती, अनेक कर्म बांधती है, लेकिन उनमें से मैंने कोई खास मामूली से दोषों का वर्णन करके बता दिया। अब सुने तो ही कहूँ जम लोक, जहाँ जड़ जीव भुगते दोष। अब महाराज फरमा रहे हैं कि मैं आपको जमलोक का वर्णन करके बताता हूँ, जहाँ पर इस प्रकार के जीव इन सब दोषों का वहाँ पर भी भुगतान प्राप्त करते हैं, वहाँ पर भी भुगतान प्राप्त करते हैं और यहाँ संसार में आकर भी भुगतान प्राप्त करते हैं। दोनों भी जगह भुगतान प्राप्त करते हैं। अभी तक जो बताए हैं वो संसार में योनि धर कर क्या क्या दुख उनको मिलते हैं उनका वर्णन करके बताया। अब जमलोक के दुखों का वर्णन करके बता रहे हैं। अठे करे पाप तके कर्म लाग, उठे जम गेर दिरावे मार। करावे सोच तबे सबे तत न्याव, रति सोचू कन चाले चाव। अठे करे पाप तके कर्म लाग, यहाँ पर आकर जैसे जैसे पाप कर्म करता है वो सारे कर्म उसके साथ ही चलते हैं। पाप और पुण्य संग दो चाले, और न चाले लारो रे, इसलिए हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सु हारो रे। क्योंकि यहाँ आकर जैसे जैसे पाप और पुण्य की करनी करेगा वो पाप और पुण्य की कर्म उसके साथ चले जाते हैं। तो अठे करे पाप तके कर्म लार, उठे जम गेर दिरावे मार। वहाँ पर जमराज गेर कर पकड़ कर सब एक एक कर्मों की मार दिलाकर देवे यू मार, जताए जताए केवड़ा कर्म क्यों भूलियो जाए। अब कहो कौन तुम्हारो से, बोले यू जम सुनावे। इस प्रकार से जमराज जता जता कर कह कर सारी मार वापस दिलाता है कि अब बताओ आपको बचाने वाला यहाँ कौन है। अठे करे पाप तके कर्म लार, उठे जम गेर दिरावे मार। करावे सोज सबे तत न्याव, रति सोचू कन चाले चाव। करावे सोज सबे तत न्याव, क्या मतलब है इसका? कि सभी कर्मों की सोजी कराकर एक एक कर्म का न्याव करते। करावे सोच, एक एक कर्म जैसा जैसा किया
क्योंकि हंस हंस किया ने छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, गड़ी गड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। उस चित्रगुप्त के खाते में तो एक एक घड़ी का, एक एक दम का, एक एक श्वास का हिसाब किताब लिखा हुआ है कि क्या किया। तो करावे सोज सबे तत् न्याव, एक एक चीज का न्यावटा होगा, एक एक दम का न्यावटा होगा, एक एक सांस का न्यावटा होगा। रत्ती सो चूक न चाले चाव, महाराज फरमाने उसके अंदर रत्ती भर भी चूक नहीं होगी। कोई भी कर्म भुगताने से बाकी नहीं रहेगा। रत्ती सो चूक न चाले चाव, तो वहाँ पे किसी भी चूक होने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ भले चूक हो जाए न्यायाधीश से, लेकिन वहाँ नहीं होगी, वो धर्मराय है, वहाँ पर चूक होने वाली। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथ, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का हाथ। तो रति सो चूक न चाले है चाव, क्या रंग राव त्रिलोकी जान करे है न्याव बराबर। सबका न्याव वहां पर बराबर हो, चाहे कोई भी हो। यहाँ तो कोई राजा है तो उसकी पार्शलिटी हो जाएगी, उसके फेवर में डिसीजन आ जाएगा, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। जो जो एकदम सही सही बात है, न्याव की बात है, वही बात वहाँ पर हो। क्या रंग के राव त्रिलोकी जान, कोई रंग है तो उसका भी न्याय होगा, और कोई राव है, राजा है यहाँ पर, तो उसका भी न्याय होगा। छोटे मोटे सबका न्याय होगा, कोई बचने वाला नहीं। क्या रंग के राव त्रिलोकी जान, पूरी त्रिलोकी कोई भी, ये 3 लोकों में और 14 भुवनों में रहने वाले सभी प्राणियों का न्याय होगा। क्या रंग के राव त्रिलोकी जान करे है न्याव बराबर। हाँ, सबका बराबर न्याय होगा। ईशो जमदूत जोरावर होय, दुजे जमलोक त्रिलोकी है जोय। इसलिए 3 लोक 14 भुवनों में निवास करने वाले सभी प्राणी दूजते हैं ऐसे जमलोक के न्याव से। ईशो जमदूत जोरावर हो, ऐसा जमदूत जोरावर है, सबके ऊपर है। दूजे जमलोक त्रिलोकी जोई, इस जमदूत से, इस धर्मराय से पूरी त्रिलोकी के निवास करने वाले प्राणी दूजते हैं, डरते हैं। जो जीवन में झुकबो नहीं जाने, वो जमरा आगे झुक जाते। जमा को रूप कहूँ मैं आण, सुनो अस्तूल वर्णो हूँ जान। अब मैं जमराज का रूप का वर्णन करके बता रहा हूँ कि उनका जमराज का रूप कैसा है, उसकी आकृति कैसी है, उसका स्थूल कैसा है, उसका जमराज का शरीर कैसा है, उसका वर्णन करके बता रहा हूँ। जम्मा को रूप कहूँ मैं आण, सुनो अस्तूल वर्णो हूँ जान। उनका मैं मुख्य स्थूल वर्णन कर देता हूँ जमराज का भी, क्योंकि विस्तार से वर्णन करने जाऊँगा तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए खास वर्णन उसके रूप का भी कर देता हूँ कि जमराज का रूप कैसा है। तेरे द्रगपाल गहे स्थूल, तिको सब जम जमा को मूल। तेरे द्रगपाल गहे स्थूल, तेरे द्रगपाल गहे स्थूल, तिको सब जम जमा को। ये जो द्रगपाल है, सभी दिशाओं के अंदर जो द्रगपाल रहते, तिको सब जम जमा को, वो सब जमराज ही है। किसी भी दिशा में चले जाओ, जो दिक्पाल है, छत्रपाल है, इन दिशाओं के अंदर सब जगह जहाँ जावे, जहाँ कालगरा से जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम बज राम स्नेही, रहे न कोई लागो। तो सभी दिशाओं में जो दिग्पाल है, छत्रपाल है, कि क्षेत्राधिकार से कोई जीव निकल नहीं जाए, तो सभी दिशा में रहते जमराज। कोई भी दिशा से जीव जा नहीं सकता।
तेरे द्रगपाल गहे असूल तिको सब जम जमा को। वो सब जम और जम का ही मूल है, वो सब जम की ही सेना है, वो सब जम के ही सेनापति हैं। बड़ा विकराल करूपी देह नहीं गर गांव फिरे जुर है। उनकी बड़ी विकराल और कुरूपी देह है, जब वो दिखने लगता है तो जीव डर जाता है उनको देखते ही। बड़ा विकराल करूपी देह नहीं घर गांव फिरे जुर है। उनका कोई घर नहीं है, उनका कोई गांव नहीं है, उनका कोई ठोर नहीं है, उनका कोई ठिकाना नहीं है। वो 3 लोग 14 भवनों के सभी दिशाओं के अंदर फिरते रहते हैं, घूमते ही रहते हैं, फेरते ही रहते हैं कि आज किसको लेके जाना। 14 करोड़ तणों परवाण तिका में एक बड़ो सत जान। कितने हैं ये जम? संख्या इनकी कितनी है? 14 करोड़ की संख्या है। इतनी संख्या में जम के दूत है। 14 करोड़ जम की सेना है। 14 करोड़ तनों परवाण। इतना महाराज प्रमाणिकता से कह रहे, ये जमराज की सेना की संख्या 14 करोड़ है। इतने जम के दूत। 14 करोड़ तनों परवाण। तो इस संसार के अंदर, इस संसार की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 7.5 अरब प्राणी, 7.5 अरब मनुष्य। प्राणी तो बहुत ज़्यादा है, दूसरों को भी लेके जाते हैं, जिसमें से 2.5 लाख सुबह नहीं उठते, रात को सोते हैं 7.5 अरब में से, और सुबह उठते ही नहीं। कहाँ चले गए? जम ले गया। जम के दूध 14 करोड़ है, वो लेके चले गए उनको। रात को सोए थे अच्छे भले, सुबह उठे ही नहीं 2.5 लाख 7.5 अरब में से। हर एक रात को 2.5 लाख मनुष्य जम के हवाले हो जाते। तो इतना बड़ा उनका सेना है जमराज की। तो 14 करोड़ तनों परवाण तिका में एक बड़ो सतजान। उसमें एक बड़ा है उनका सेनापति जमराज। वैसे तो दूत तो 14 करोड़ है। लड़े उ जम जमासु जोई 14 करोड़ न जीते है कोई। लड़े उ जम जमासु। कोई जमराज से लड़ना चाहता है, जम के दूतों से लड़ना चाहता है, तो महाराज हमारे हैं कि उनके हाथ कितने लंबे हैं। जैसे कानून के हाथ लंबे होते हैं, कोई उसे जीत नहीं सकता, वैसे ही ये जमराज के हाथ बड़े लंबे हैं। बोलो 14 करोड़ से कौन भला कैसे कहाँ बच सकता। लड़े उ जम जमासु जोई। यदि कोई इनसे मुकाबला करे, 14 करोड़ न जीते है कोई। कोई 14 करोड़ से भला कैसे जीतेगा। 14 करोड़ न जीते है कोई। ईशो जमराय बके जुग माय घना कर्म कीट जहाँ चल जाए। ईशो जमराय बके जुग माय। ऐसा जमराज है जो इस संसार के अंदर भक्ता है। भक्ने का मतलब क्या? मतलब भक्ने का भक्षण करता है। किसका भक्षण करता है? घना कर्म कीट जहाँ चल जाए, जिसके कर्मों का भांडा भर गया हो। कर्म रूपी कीचड़, कर्म रूपी कीट जिसके यहाँ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया हो, उसके पास चला जाता है और उसको उठा लाता है, उसको पकड़ लाता है, उसको कर्मों के भुगतान के लिए पकड़ लाता है। तो लड़े जम जम जमासु जो ये 14 करोड़ न जीते है कोई। ईशो जमराय बके जुग माय गणा कर्म कीट जहाँ चले जाए। जहाँ पर बहुत ज़्यादा कर्म होते हैं वहाँ पर वो पहले जाता है।
उसके कर्मों के अनुसार जाता है। उसके कर्म कैसे कैसे हैं, जीव के कर्मों का भांडा जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे धर्मराय उसको भुगतान कराने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से महाराज पूरे जमराज का वर्णन कर रहे हैं। अभी जमराज का वर्णन बाकी है, कल आएगा बाकी जमराज का वर्णन। आज की सत्संग चर्चा का समय यहीं पूर्ण हो रहा है। नावें कला विद्या